दिवाली देश भर में करीब 125 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई, जिसमें से ज़्यादातर भारतीय वस्तुएं शामिल थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इस साल देश के लोगों ने भारतीय माल को वरीयता दी है, जिसके चलते चीन को करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कैट के सीनियर उपाध्यक्ष कीर्ति राणा ने कहा कि पिछले साल कैट ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की घोषणा की थी, जिसका नतीजा इस साल देखने को मिला, जब देश के व्यापारियों ने चीनी सामान नहीं खरीदा और न ही बेचा। व्यापारियों ने भारत में बनी वस्तुओं को वरीयता दी, जिसके चलते ग्राहकों के पास भी भारतीय सामान पहुंचा। लोगों ने भी जमकर भारत के सामान की खरीदारी की। भारत के लोग जागरूक हो रहे हैं, उन्हें पता चल गया है कि चीनी सामान टिकाऊ नहीं है। चीनी सामान खरीदने का मतलब है पैसे की बर्बादी, इसलिए लोग अब भारतीय सामान को स्वीकार कर रहे हैं। इसी के साथ कीर्ति राणा ने लोगों से कहा कि ऑनलाइन खरीदारी करते समय सतर्क रहें, ताकि उन्हें सस्ता माल महंगे में ना पड़े। सारे देश भर के 6 करोड़ व्यापारियों की राष्ट्रीय संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से कीर्तिभाई राणा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आप सभी को तहे दिल से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य आप सभी का अच्छा रहे, ऐसी प्रार्थना। चाइनीज माल के लिए इतना ही कहना है कि हमारी जो चाइनीज माल के खिलाफ, ड्रैगन के खिलाफ जो आवाज उठी है, वो बुलंदी का शिखर पार कर दिया है। गए साल आधी कामयाबी थी, इस साल पूरी कामयाबी हासिल हुई है। चाइनीज माल यूज एंड थ्रो जैसा होता है। जनता जनार्दन जाग गई है, सभी को मालूम पड़ा है कि यूज एंड थ्रो जैसा आता है। और साथ साथ में इंडियन माल के अंदर, भारतीय मालों के अंदर बहुत बड़ी जन जागृति आ गई। लोगों को अच्छा लगा कि अपना माल जो है वो टिकाऊ, अच्छा है और दाम थोड़े से भी अगर वाजिबी है। तो इसी प्रकार इस दिवाली में चाइनीज माल को चौपट करने में हमारी केट की राष्ट्रीय संगठन की आवाज जन जन में फैल चुकी थी। देखिए, पूरे विश्व को चाइना ने कोरोना की भेंट दे दी, मगर एक भारत देश ऐसा संत महात्मा की भूमि है कि कोरोना की वैक्सीन सफलतापूर्वक 100 करोड़ की जनता तक पहुंचाने में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहुंच चुके। और वही चाइना आज भी कोरोना से जजूम रहा है, आज भी फंसा हुआ है। तो जो कहता है कि खड्डा करते हैं वही गिरते हैं, वैसी चाइना की हालत है। और आने वाले दिनों में सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे उद्योग, हमारे व्यापार को आपने राष्ट्रीय दर्जा दिया है, राष्ट्रीय बोर्ड बनाया है, उसका अमलीकरण बाकी है, अमलीकरण हो जाए और उद्योग के लिए, व्यापार के लिए जो सुविधा है, यानी जमीन है, मजदूर है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी की सुविधा है, रोड की सुविधा है, ये बेहतरीन रहे। और टैक्सेशन के जो प्रमाण है वो कम से कम रहे, जिससे चाइना की कंपटीशन में पूरे विश्व के अंदर भारत देश का नाम रोशन करने के लिए व्यापार और उद्योग बिल्कुल तैयार है। और हमारी राष्ट्रीय संगठन केट जो है वो पूरे विश्व के लिए जो भी माल यहाँ से भारत में से सप्लाई चाहिए वो देने को तैयार है। और आप सभी से नम्र जनता से अपील है कि हमें अपना भारतीय माल को खरीदना जरूरी है। चाहे छोटा दीपक भी आप अपने कुम्हार का लेवे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसी प्रकार देश के व्यापार की उन्नति होगी, राष्ट्र की उन्नति होगी, उद्योग की उन्नति होगी और राष्ट्र की उन्नति होगी। भारत राष्ट्र के जनहित के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो 6 करोड़ व्यापारियों की राष्ट्रीय शीर्ष संस्था है, उसी के द्वारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कीर्तिभाई राणा आप सभी को आह्वान करता हूं कि ऑनलाइन से जो माल लेते हैं उसमें मल्टीनेशनल कंपनियां
जो अपना माल आपको घर तक पहुंचाती है, वो आपको 100 रुपये का जो माल है अंदाजा, वो माल की सही कीमत 30 रुपया 40 रुपया रहती है और 50 से 60 रुपया उसके अंदर उनका पूरा नफा और चार्जिस आ जाता है। तो हमें आपसे यही अपील है कि ऑनलाइन से माल लेते टाइम आपको उस माल की गारंटी नहीं रहेगी, और जो भी आपके आजू बाजू में छोटे बड़े दुकानदार है उसकी दुकान पर जाके आप आपकी क्वालिटी देख कर ले सकते हैं, सही दाम ले सकते हैं, और 100% हम आपको बोल सकते हैं कि अगर वो 100 रुपये का माल आप लेते हैं तो जरूर आपको 80 रुपये तक का उसकी वैल्यू होती है। और ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो है इस देश में आकर पूरी अंग्रेज सिस्टम छवा दी है। सुविधा जरूर है कि आपके घर तक आंगन तक माल मिल जाएगा, मगर उस माल की क्वालिटी के दाम आप अगर आजू बाजू तपास करोगे तो 100 रुपये की चीज जो आप लेते हैं तो उसकी सही वैल्यू जो है वो 30 रुपया होती है, 35 रुपया होती है। तो कृपा करके ऑनलाइन की जो बातें हैं उसमें हम इतना ही कहेंगे कि आपके आजू बाजू के परिसरों में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, और उस रोजगार के ऊपर बड़े बड़े अपने उद्योग तय है और परंपरागत व्यापार है, सालों साल से चल रहा है, और वही सही मानो तो आपका परिवारजन है। तो ये ऑनलाइन के खिलाफ हमारी झुंबेश कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की है, और ऑनलाइन का मल्टीनेशनल कंपनी जो अपना इजारा चाहती है, अंग्रेज नीति चाहती है, उनका हम कड़ा विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।